अगर शिव भक्त आतंकवादी होते ना तो मक्केश्वर महादेव पे जलाभिषेक हो रहा होता। अगर इस बार इन्होंने अपना बयान वापस नहीं लिया तो सनातन जितने शिव भक्त हैं इनका इलाज करने का काम करेंगे, इनकी बुद्धि ठीक कर देंगे। अब के अरे तुम्हें हिंदू धर्म का ठेकेदार किसने बनाया? नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है वो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं मौलाना साजिद रशीदी जो हैं एक अपने बयान को लेकर लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। अभी जैसे कावड़ का आयोजन चल रहा है तो मौलाना साजिद रशीदी ने ये कहा है कि लड़के लड़के सड़कों पर डांस कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, वो उनकी नज़र में आतंकवादी हैं। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष आयुष की काकड़ा ने उनकी गर्दन के लिए 11 लाख रुपए के नाम रखा है। आयुष भाई, मुझे आप एक बात बताइए, सनातन धर्म जो है इतना इजी हो गया, कोई भी टारगेट करता चला जा रहा है। देखिए, रशीदी जो है ना, इनके दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो चुके हैं। इनका इलाज जब तक नहीं होगा जब तक ये शांत बैठने वाले नहीं है। लगातार सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं, सनातन धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इस बार इन्होंने अपना बयान वापस नहीं लिया तो सनातन जितने शिव भक्त हैं इनका इलाज करने का काम करेंगे, इनकी बुद्धि ठीक कर देंगे। अब के इनका दिमाग खराब हो गया है, कभी भी सनातन धर्म को टारगेट करने का काम करते हैं। अरे शिव भक्त कांवड़ियों को आतंकवादी बता रहे हैं। अगर शिव भक्त आतंकवादी होते ना तो मक्केश्वर महादेव पे जलाभिषेक हो रहा होता। अगर ये 5 करोड़ शिव भक्त अगर आतंकवादी बन गए तो मक्केश्वर महादेव में जलाभिषेक हो रहा होता। इन्होंने क्या सनातन धर्म को मजाक बना के रख दिया? कोई भी आएगा, कुछ भी। इस विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है कांवड़ यात्रा। 5 करोड़ लोग शामिल हो रहे हैं। ना कहीं लूट है, ना कहीं किसी को डकैती है, ना किसी को परेशान किया जा रहा। शांतिपूर्वक तरीके से लोग कई सौ किलोमीटर चलकर, कोई 150 किलोमीटर चल रहा, कोई 200 किलोमीटर चल रहा, कोई 100 किलोमीटर चल रहा, अपने धार्मिक स्थल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, अपने गंतव्य स्थल की तरफ। परंतु इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया। बार बार सनातन धर्म को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। अरे तुम्हें हिंदू धर्म का ठेकेदार किसने बनाया? तुम अपने 3 तलाक जो पीड़िता बहनें घूम रही हैं उन्हें देखो, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ में मदरसे में बलात्कार होते हैं, उनके लिए भी कुछ बोलो, मोहम्मद के लिए कुछ बोलो। बोलने का इन्होंने, परंतु ये क्या है, इन्होंने मजाक बना के रख दिया। इस बार इनका इलाज करने का काम करेंगे अगर इन्होंने अपना बयान वापस नहीं लिया। आपने इनाम तो रख दिया है, अगर किसी ने वो इनाम सीरियसली ले लिया फिर क्या होगा? बिल्कुल, हम और हमारी टीम पूरी इकट्ठा करके पूरी चीजें हम तैयारी में है। अगर कोई पूरा करेगा तो हम उसे इनाम देने का वाकई में ही काम करेंगे। और लगातार जब से ये चीजें चल रही हैं मेरे पास संपर्क कर रहे हैं लोग। कोई कह रहा भैया 1 लाख रुपए देंगे, कोई कह रहा है 51,000 रुपए देंगे। कल ही एक मुस्लिम समाज का लड़का जो सब धर्मों का सम्मान करता, उसने कहा है कि भैया आप नहीं देंगे, हम 11,51,000 रुपए देंगे। कोई किसी के धर्म को किस तरीके से टिप्पणी कर रहा। शांतिपूर्ण तरीके से भोले जब अपने गंतव्य स्थल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं तो उन्हें टारगेट कौन कर देगा? अरे विश्व की, आप ये सोचिए, विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है और कितने शांतिपूर्ण तरीके से भोले अपने गंतव्य स्थल की तरफ जा रहे हैं। ये सिर्फ श्रद्धा का भाव लेके। कोई चल के देखे इतनी बारिश में, इतने तूफान में, इतने आंधी में, सिर्फ आस्था की वजह से शिव भक्त चल रहे हैं। और उनके सम्मान के साथ, उनकी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कह रहे हैं लड़के लड़कियां नाच रही हैं वहाँ पर। कहाँ नाच रहे हैं? लड़के लड़के आ रहे हैं। मैं कहूँगा आप उसमें जो इनका जल्लूस होता है उसमें देखो ना, उसमें क्या होता। अब उन पर हम टिप्पणी करना चाहते नहीं, किसी की धार्मिक भावनाओं को। फिर कहेंगे लोग कि भाई धार्मिक भावनाओं के लिए, उनके लिए ऐसा बोल रहे हैं। परंतु हम जब सब धर्मों का सम्मान करते हैं, सनातन धर्म में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति हर धर्म का सम्मान करना जानता है। परंतु अगर हमारे ही देवी देवताओं पर या हमारे धर्म पर उंगली उठेगी तो हम शांत बैठने हैं नहीं। हम अब क्या इलाज कर देंगे इनका। क्या हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं है कि बहुसंख्य होने के बावजूद भी कोई भी हमारे धर्म पर टिप्पणी कर देता है? दरअसल क्या, हिंदू जो है सहिष्णु होता, विनम्र दिल वाला, कि अरे छोड़ो छोड़ो, भाईचारा भाईचारा भाईचारा। अरे ये क्या होता, यारी दोस्ती में पहले ये दोस्ती करेंगे, फिर उसी को चारा बना देंगे। इनके यहाँ कोई भाईचारा नहीं होता, सिर्फ चारा हो जाता, भाई अलग रखा जाता। हमारे हिंदू जो भाई हैं जो इनके जाल में फंसते हैं, मूर्ख हैं। उन्हें समझना चाहिए कि जब ये अपनी बहन बेटी अपने भाई के नहीं होते, ये अपने, आप इतिहास में देखिए, ये अपने पिता के नहीं हो, अपने पिता की हत्या कर राज स्थापित किया, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप ये विचार करिए, मौलाना जो ये कह रहा ना कि आतंकवादी हैं शिव भक्त, आप इतिहास के, चाहे कहीं यूएन में, कहीं यूएस में हमला हुआ हो या भारत के अंदर हमला हुआ हो, तो उसमें कोई अब्दुल, तौफीक और दानिशी मिलेगा। राम और श्याम कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आपको ये देखने, इससे ही से पता चल जाता
कि आतंकवादी का मजहब कौन सा है और क्या उसकी असली हकीकत है। सेकुलरवादी जो हिंदू अपने आप को, जैसे राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी ने संसद में खुद कहा था हिंदू 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 मतलब हिंसा हिंसा हिंसा। जब मुसलमान से हम क्या उम्मीद करें जब हमारे खुद के धर्म के लोग हमें टारगेट कर रहे हैं। देखिए राहुल गांधी तो पप्पू हैं, उनका तो जनता ने नकार दिया, वो बरगला रहे हैं, पागल हो चुके हैं बिल्कुल भी। और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेके कि उन्हें लगता है कि अब्दुल की वोट से जीत जाएंगे, परंतु अब ऐसा होने वाला है नहीं। हिंदू समाज संगठित है, हिंदू समाज जो हिंदुत्व की बात करेगा, हिंदू समाज उसी की तरफ आकर्षित होगा और उसी को वोट देने का काम करेगा। अब हिंदू समाज बहुत जागरूक हो चुका है, सनातन धर्म के साथ अब खिलवाड़ करना मजाक नहीं रहेगा। आगे भी अगर तमाम चीज़ें से बयानबाजी होती है, आगे भी आप ऐसी स्टेप लेंगे? बिल्कुल, अब तो स्टेप लिया और मैं तो खुल के कह रहा हूँ, अगर मौलाना ने अपना बयान वापस नहीं लिया तो सिर लाने वाले को, जैसे कहते हैं ना, सर कर दिया तो सर करके लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। अभी कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन हुआ वहाँ आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगे, तुम्हारे अफजल गुरु के नारे लगे, क्या उनके बारे में कुछ विचार चल रहा है? देखिए हमारी जेन जी जनरेशन को ये लोग ने बर्ग ला के इन लोगों ने अपना हित साधने का काम किया, क्योंकि विपक्ष में अब इतनी ताकत नहीं बची कि जो सामने आकर लड़ाई लड़ सके, क्योंकि जनता ने उन्हें नकार दिया पूरी तरीके से। तो वो लगातार, चाहे किसानों का मुद्दा रहा हो, चाहे वो अब पेपर लीक का मुद्दा रहा हो, चाहे वो इसी तरीके से लगातार मुद्दे देखते हैं और उन्हीं के पीछे आकर अपने लोगों को सेटअप करके इस तरीके का कृत्य कराते हैं। आप ये सोचिए, जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी के उसमें मोदी जी की प्रधानमंत्री, देश की प्रधानमंत्री, उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए क्या अपशब्द कहे गए। अरे जो तो लोग माता जी का शरीर पूरा हो गया, उनके लिए कम से कम इतनी सद्बुद्धि होनी चाहिए कि भाई आप ठीक है राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक में कटाक्ष चलते हैं, उसकी एक सीमा होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका शरीर पूरा हो चुका और मृत्यु हो चुकी तो उनके लिए आप कुछ कहें। तो इस तरीके का ये विपक्ष जो है पूरा बौखला चुका। बौखलाहट इसी चीज़ से दिखती है कि ये लोगों को, चाहे जेन जी जनरेशन को, चाहे किसानों को, इस तरीके से बरगला के उनके पीछे से सहयोग करता और अपना हित साधने का काम करता। परंतु जनता जागरूक है, बिल्कुल समाज जानता है, हिंदू समाज पूरी तरीके से ताकत में ये है कि जो सनातन की बात करेगा उसी की तरफ आकर्षित होगी। सीजेपी से आशुतोष रांका हैं, उन्होंने अभी जब जनता मंदिर प्रोटेस्ट चल रहा था एक बयान दिया था कि योगी जी तैयार रहिए, अगर यूपी में पेपर लीक हुआ तो यूपी में ऐसा प्रदर्शन होगा। आपको लगता है योगी जी के राज में यूपी में ऐसा प्रदर्शन करना, और जिस तरीके से मोदी जी को टारगेट किया गया, गाली दी गई, यूपी में हिम्मत है किसी की? देखिए योगी जी का सीधा सिद्धांत है, ना गलत करेंगे ना गलत सहन करेंगे। आप सहसम्मान आएंगे तो सहसम्मान स्वागत होगा। अगर आप हुड़दंग करने का प्रयास करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये चलने वाला है नहीं बिल्कुल भी। योगी जी उसी तरीके से, हर तरीके का योगी जी का एक बयान है कि जो जिस भाषा में समझेगा योगी जी उसी भाषा में वो समझाएंगे। तो इसी तरीके से जो जिस तरीके से आएगा उसका सहसम्मान उसी तरीके से वो स्वागत करेंगे। योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, पूरी केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, लगातार हर मुद्दे पर प्रखर है और कार्रवाई करती है। देखिए आप, अगर जेन जी जनरेशन ने, हमारी ने आवाज़ उठाई तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। कोई और सी सरकारें होती तो लाठीचार्ज करा देते, ये गोला बारूद करा देते, सब चीज़ें। परंतु ये लोग समझते हैं, केंद्र सरकार बहुत जागरूक है, इसके पीछे भी प्री प्लांटेड था ये पूरा विषय, तो इसलिए चीज़ें इतना समय लगा। क्योंकि विपक्ष क्या है, विपक्ष के पास और कोई मुद्दा बचा नहीं है। अब विपक्ष के पास सिर्फ यही है कि इसे भड़काओ उसे भड़काओ, परंतु अब समाज जागरूक है, समाज अब किसी के बरगलाने में आने वाला है नहीं।